जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद सियासी हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। लेकिन इस समय का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की जो चनैनी की जो असेंबली सीट है उसको लेकर सामने आ रहा है। सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताइए जा रहा है कि बीजेपी से जो है वो बलवंत सिंह मनकोटिया जी, जो कि एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर की सियासत का नाम है और चेहरा है, वो जो है वो वहां पर कैंडिडेट जो है वो हो सकते हैं और एक जोरदार जो टक्कर है वो वहां पर देखने को मिल सकती है। एक तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया की तरफ से हर्षदेव सिंह जी के हवाले से बात करें तो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो वहां से जो है वो मैदान में उतरेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी से जो है वो बलवंत सिंह मनकोटिया जी को लेकर सोर्सेस के हवाले से सबसे बड़ा जो टॉप अपडेट है वो हम आप तक साझा कर रहे हैं कि चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो बलवंत सिंह मनकोटिया जी मैदान में उतर सकते हैं। बल्कि उतर नहीं सकते, बल्कि बीजेपी की तरफ से इन्हें वहां पर जो है वो टिकट दी जा सकती है। हालांकि उधमपुर जिले की जो चनैनी असेंबली सीट है वो काफी ज्यादा जो है वो चर्चाओं में है, क्योंकि एक तरफ हर्षदेव सिंह जी जो कि बलवंत सिंह मनकोटिया जी के कजन ब्रदर हैं और ऐसे में एक बड़ा मुकाबला वहां पर देखने को मिलेगा। दोनों पार्टियों के बीच जो है वो एक जबरदस्त जो मुकाबला है वहां पर रहेगा, क्योंकि हर्षदेव सिंह जी की बात करें तो उनकी भी वहां पर दबदबा जो है वो काफी ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ मनकोटिया जी की बात करें तो इनका भी वहां पर दबदबा जो है बहुत ज्यादा वहां पर है। जम्मू कश्मीर के कई सारे जो ये कहें कि सियासी अखाड़े में कई सारे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी जो है वो मैदान में उतर सकते हैं। और फिलहाल बताइए जा रहा है कि कमल की तरफ से जो है वो टिकट वहां पर उन्हें मिल सकती है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा जो नाम है वो डीजीपी जो पहले रह चुके हैं जम्मू कश्मीर से शेषपाल बैद जी, जिन्हें एसपी बैद के नाम से ज्यादा जाना जाता है, वो जम्मू या कठुआ से असेंबली इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो एसएसपी मोहनलाल कैथ हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के मड जो असेंबली सीट है वहां से इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मोहनलाल भगत जी की बात करें जो एसएसपी हैं, जिन्होंने आज जो है वो रिटायरमेंट वॉलंटरी जो रिटायरमेंट है वो ली है, और उसके बाद बताइए जा रहा है कि अखनूर से वो जो है वो इलेक्शन जो है वो बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे। देखने वाली बात है। फिलहाल सोर्सेस ये बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि जो सबसे बड़ा अपडेट है वो बलवंत सिंह मनकोटिया जी, जो कि पहले भी उधमपुर से जो है वो कई बार एमएलए जो है वो रह चुके हैं, पैंथर्स पार्टी में प्रेसिडेंट के बतौर तौर पर काम कर चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की बात करें तो अब इसकी दो पार्टीज बनी हुई है। एक है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया, जिसके हर्षदेव जी चेयरमैन है, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी बीहिम है। लेकिन ऐसे में आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया की तरफ से हर्षदेव जी के बारे में सोर्सेस ये बता रहे हैं कि वो वहां पर मैदान में उतरेंगे, जिनका काफी ज्यादा दबदबा वहां पर है, क्योंकि 3 बार वो रामनगर असेंबली सीट से एमएलए भी रह चुके हैं और एजुकेशन मिनिस्टर भी वहां पर रह चुके हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बलवंत सिंह मनकोटिया जी की बात करें जो कि उन्हीं के हर्षदेव सिंह जी के कजन ब्रदर हैं, वो भी वहां पर उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि बीजेपी उन्हें चनैनी असेंबली सीट से मैदान में उतारेगी और एक कांटे की टक्कर वहां पर देखने को मिलेगी। जनता किसे जिताकर आगे भेजेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच एक बड़ा गठबंधन वहां पर देखने को मिला है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर से मिलकर जो है वो यहाँ पर असेंबली इलेक्शन लड़ेगी। पर इसमें जो सबसे बड़ा अपडेट है वो बलवंत सिंह मनकोटिया जी, जो कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उनको लेकर सामने आ रहा है कि बलवंत सिंह मनकोटिया जी का चनैनी असेंबली सीट से टिकट मिलना जो है पक्का है। लेकिन आगे जनता उन्हें पसंद करेगी या फिर नहीं करेगी, हर्षदेव सिंह जी को जिताकर आगे भेजेगी या फिर किसको आगे भेजेगी, ये तो आप लोग जो है वो फैसला कीजिएगा और आप लोग उसमें बारे में जरूर राय दीजिएगा। लेकिन इसी के साथ साथ इस बार जो जम्मू कश्मीर की जो असेंबली इलेक्शन है, जो कि काफी सालों के बाद जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, इसमें एक बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि कई सारे जो पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो भी अपना दम दिखाने की तैयारी में है। इनमें रिटायर्ड डीजीपी जो बात करें, डीआईजी की बात करें, एसएसपी की बात करें, एसपी की बात करें, इसके लेवल के जो ऑफिसर हैं वो मैदान में उतरेंगे। और ज्यादातर जो इसमें अफसर हैं वो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जो है वो मैदान में देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले जो एसएसपी मोहनलाल कैथ हैं, जो कि जम्मू के मड असेंबली सीट से जो है वो मैदान में उतर रहे हैं, सोर्सेस ये बता रहे हैं। और मोहनलाल भगत जी की बात करें तो ये जो है वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये भी जो है वो मैदान में उतरेंगे अखनूर से। और केडी भगत की बात करें तो वो भी जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन देखने वाली बात है कि आखिरकार
किसका जो है वो क्या होगा। लेकिन ऐसे में मोहनलाल भगत जी की बात करें तो उन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट जो है वो ले ली है और सोर्सेज के मुताबिक बताया जा रहा है कि कई सारे जो ये पुलिस से रिटायर्ड अफसर हैं ये बीजेपी के खेमे से जो है वो चुनाव लड़ने के लिए जो है वो तैयार हैं और टिकट लेने का पूरा जो है वो जोर लगा रहे हैं और अफसर लगातार बीजेपी की जो हाईकमान है उनके कांटेक्ट में है। 3 से 4 अफसर जो है बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं और इनमें नाम जो है वो कई सारे अफसरों का है। लेकिन ऐसे में इसी के चलते बीजेपी में इस समय जो है वो खींचातानी बनी हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में 30 से 40 के करीब, माफ कीजिएगा 30 से 40% के करीब जो है वो नए चेहरे जो है वो इस बार जम्मू कश्मीर की इस असेंबली इलेक्शन में मैदान में उतारे जाएंगे, जिसमें कई सारे जो पुराने चेहरे हैं उनको जो है वो इसमें कहीं ना कहीं इस बार शायद टिकट जो है वो नहीं मिल पाए, लेकिन हो सकता है कि वो किसी दूसरी पार्टी में जाकर जो है वो टिकट ले पाए। क्योंकि रविंदर रैना जी के हवाले से बात करें तो रविंदर रैना जी का जो है वो नौशहरा असेंबली सीट से वहां पर जो है वो टिकट मिलने का कंफर्म फिलहाल नहीं बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में बीजेपी हाईकमान अब क्या करेगी वो तो वक्त बताएगा। लेकिन सुरेंद्र चौधरी जी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं उनको वहां से जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैदान में उतारा गया है और वहां पर कहीं ना कहीं सुरेंद्र चौधरी जी का एक बड़ा ही जबरदस्त जो दबदबा है वहां पर रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने 28,000 वोट जो है वो उन्होंने 2014 की जो असेंबली इलेक्शन थी उसमें उन्होंने लिए थे और जनता जो है वो उनके कामों को लेकर बहुत खुश है, जनता उन्हें पसंद करती है और इस समय जो है वहां पर वो भी लीड कर रहे हैं। लेकिन बलवंत सिंह मनकोटिया जी के हवाले से बात करें, चनैनी असेंबली सीट से जो कि एक कांटे की टक्कर वहां पर हर्षदेव सिंह जी के बीच और बलवंत सिंह मनकोटिया जी के बीच वहां पर देखने को मिलेगी। वहां पर जो है वो देखने वाली बात है कि जनता किसे पसंद करेगी। कई सारे लोग जो है वो हर्षदेव जी के कामों से भी वहां पर खुश हैं, क्योंकि हर्षदेव सिंह जी ने जिस तरह से एजुकेशन मिनिस्टर रहकर जो है वो कई सारे लोगों को जो है वो रोजगार देने का काम किया है, कई सारे लोगों को जो है वो टीचर बनाया है, आज वो सर ये कहें कि अच्छे से जो है वो अपनी नौकरी कर रहे हैं और डेवलपमेंट रिलेटेड बात करें तो लोग उनके काम से खुश हैं। लेकिन बलवंत सिंह मनकोटिया जी की बात करें तो उनका भी वहां पर दबदबा बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन देखने वाली बात है कि जनता वहां के जो है वो किसको पसंद करेगी या फिर किसको जो है वो जिताकर आगे भेजेगी। तो जनता कमेंट्स में जरूर बताए कि डीजीपी जो पहले रह चुके हैं रिटायर्ड डीजीपी एसपी बैस जी वो भी जो है वो जम्मू या फिर कठुआ से असेंबली इलेक्शन में मैदान में बीजेपी की तरफ से उतर सकते हैं। और मोहनलाल क्या माफ कीजिएगा इसमें अगर बात करें मोहनलाल भगत जी की तो उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो भी जो है वो इसमें मैदान में उतरेंगे अखनूर सीट से। और इसी के साथ साथ बात करें और भी कई सारे इसमें केडी भगत जी की बात करें तो उनके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वो भी जो है वो इसमें मैदान में उतरेंगे। जबकि इसमें आपको ये भी बताते चलें कि जो एसएसपी मोहन कैथ हैं उनके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वो भी जो है बीजेपी की तरफ से जम्मू के मड इलाके से जो है वो वहां पर मैदान में बीजेपी की तरफ से उतर सकते हैं और वहां पर जीत हासिल जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इस समय वहां पर वो भी बहुत ही ज्यादा जो है वो लीड कर रहे हैं और लोग जो है वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एसएसपी रह चुके हैं। एसएसपी रेलवेज की बात करें 1990 में वो एक सब इंस्पेक्टर जो है बने थे और उसके बाद एसएसपी ट्रैफिक भी रहे हैं रूरल और एसएसपी रेलवेज के साथ साथ कई सारे जगहों पर जो है उन्होंने अपनी जो है वो नौकरी वहां पर करी है और कई सारे जो उन्हें मेडल हैं वो भी मिले हैं। अब देखने वाली बात है कि जनता अब की बार किस किस सरकार को यहाँ पर लाएगी। लेकिन आप जरूर बताएं कि आपके इलाके का ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसे वहां पर खड़ा होना चाहिए और आप जो है वो उसे जीते हुए वहां पर देखना चाहते हैं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद जय भारत।